जिस एयरलाइन ने पूरी दुनिया की बड़ी एयरलाइंस को स्टैब्लिश करवाया, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट किया, आज उस एयरलाइन को बेचा तो जा रहा है लेकिन उसे कोई खरीदना क्यों नहीं चाह रहा। पीआईए आज इस नहज पर क्यों पहुंची बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, पीआईए की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के दौर में हुई जब पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। 23 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलकर ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन रजिस्टर करवाई। ये ब्रिटिश इंडिया की वाहिद एयरलाइन थी जिसके मालिक मुसलमान थे। पार्टीशन के बाद ओरिएंट एयरवेज को कोलकाता से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और 1955 में ओरिएंट एयरवेज को नेशनल कैरियर के तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम दे दिया गया। पहले ही साल पीआईए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज कर दिया, जिसमें कराची से कायरो और रोम से होते हुए लंदन तक फ्लाइट्स जाने लगी। नाज़रीन, पीआईए नॉन कम्युनिस्ट होने के बावजूद चाइना जाने वाली पहली एयरलाइन बन गई और इसी तरह पीआईए तरक्की करने लगी और हर 6 मिनट बाद पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पीआईए का जहाज या तो लैंड कर रहा होता था या टेक ऑफ करता था। बेहतरीन क़यादत और अच्छे फैसले की वजह से पीआईए तरक्की करती रही और कुछ ही अरसे में पीआईए को एक और कामयाबी मिली, एक स्लोगन ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। 1962 में एक वाकया हुआ जिसने पीआईए को 4 चांद लगा दिए। यूएसए की फर्स्ट लेडी जैक्वेलीन केनेडी पाकिस्तान विजिट करती हैं और वापसी में पीआईए को चुनती हैं और जब फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट लैंड करती है तो वो पायलट को गले लगाती हैं और स्लोगन सबके सामने रिपीट करती हैं, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये अल्फाज उनके मुंह से निकले हुए ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस बनते हैं। दिन गुजरते गए और पीआईए अरूज पे आने लगी, जहां तक कि जब कोई पीआईए में ट्रैवल करता था तो कैबिन क्रू से मिले बगैर फ्लाइट से नहीं उतरता था। एयर होस्टेस की बात करूं तो कहा जाता है कि एयर होस्टेस हॉलीवुड स्टार से कम नहीं होती थी। खास तौर पे मिस मोमी गुल दुरानी के चेहरे को आज भी तारीखी चेहरों में माना जाता है। ये सब खूबसूरत और ग्रूम्ड और प्रोफेशनल ट्रेन स्टाफ थे जो पीआईए का पूरी दुनिया में पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते थे। इस तरह पीआईए एशिया की एविएशन इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर बन चुकी थी, यानी कि बाकी एयरलाइंस पीआईए की कॉपी करती थी और एमिरेट्स जैसी इस वक्त की बड़ी एयरलाइन ने स्टैब्लिश होते हुए पीआईए की मदद मांगी थी। पीआईए की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है कि उनको उंगलियों पर गिनना नामुमकिन है। पीआईए वो पहली एयरलाइन रही है जिसने बोइंग जेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया और पीआईए ने ही पहली बार ऑटो टिकटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये पीआईए का गोल्डन एरा था जब कराची को एविएशन का हब समझा जाता था। उस वक्त पीआईए ने कराची में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहां पर ना सिर्फ पीआईए के बल्कि वेस्टर्न एयरलाइंस के क्रू भी प्रोफेशनली ट्रेनिंग करने आता था। पीआईए का जो ये शानो शौकत थी ये कुछ ही दिनों में ढलने वाली थी। उस वक्त पीआईए के एमडी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एविएशन एक्सपर्ट इरफान अहमद थे, जिनकी सलाहियतों की वजह से पीआईए ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और उस वक्त पीआईए की मैनेजमेंट में भी जो लोग थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काबिल थे। लेकिन नाज़रीन, 1971 में याह्या खान के दौर में पीआईए का एयर मार्शल जफर चौधरी को लगवा दिया। उन्हें आए हुए भी चंद ही दिन हुए थे, उन्होंने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिया और जहाजों को सेल कर दिया। बेशक ये कदम उन्होंने इंडो पाक वॉर के बाद पाकिस्तान को गहरे नुकसान से निकालने के लिए उठाया था, लेकिन ये पीआईए के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ। जिन स्टाफ को उन्होंने निकाला था वो पीआईए के हार्डकोर वर्कर्स थे। उनकी खून पसीने की मेहनत से पीआईए ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। नाज़रीन, 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पीआईए को एक बड़ा झटका दिया। वो झटका ये था नेशनलाइजेशन। पीआईए को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब पीआईए पूरी तरह हुकूमत कंट्रोल करेगी। इससे नुकसान ये हुआ कि पॉलिटिकल भर्तियां पीआईए में शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में ऐसे लोग आ गए जिनको सियासत करना तो आती थी लेकिन बिजनेस करना नहीं आता था। वो पीआईए में रहकर सियासत ही करते रहे लेकिन पीआईए की तरक्की के लिए कुछ ना कर सके। नाज़रीन, 1977 में जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो ज़ियाउल हक के दौर में जफर चौधरी, यानी कि वही जफर चौधरी जिन्होंने पहले एम्प्लॉयज को निकाला था, जहाजों को सेल किया था, वो दोबारा से पीआईए के एमडी बन गए और उन्होंने एमडी बनते ही पीआईए के 2 जहाजों को दुबई लीज पे दे दिया, जिसका फायदा वक्ती तौर पर ये हुआ कि पाकिस्तान ने चंद पैसे तो कमाए लेकिन दुबई ने
उस जहाज़ों को लीज पर लेकर अपनी एक एयरलाइन खड़ी कर ली जो आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और आप सब भी जानते हैं उस एयरलाइन को। उस एयरलाइन का नाम है एमिरेट्स। और पीआईए ने ही एमिरेट्स को एस्टैब्लिश किया और आज आप पीआईए को देख लें और एमिरेट्स को देख लें। नाज़रीन, जहां पूरी दुनिया में जदीद किस्म के जहाज आ रहे थे तो ज़ियाउल हक ने 4 747 खरीदने का फैसला किया उस वक्त जब पीआईए की मैनेजमेंट इसको संभालने के काबिल नहीं थी। और वही हुआ जिसका डर था, यानी कि पाकिस्तानियों को भी 747 की जरूरत नहीं थी, वो भी एमिरेट्स जैसी एयरलाइन के होते हुए पाकिस्तान को ये जहाज लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो सका, बल्कि उल्टा जेब से पैसे लगने लग गए, यानी कि आधे से ज्यादा जहाज खाली जाने लग गए। आने वाला हर नया साल पीआईए को नुकसान पे नुकसान देने लगा और सिर्फ 2002, 2003 और 2004 में ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने प्रॉफिट दिया और उसके बाद से अब तक पीआईए सिर्फ नुकसान ही दे रही है। नाज़रीन, फिर पीआईए को एक आखिरी बहुत बड़ा झटका लगता है। वो झटका ये है कि मई 2020 में जब पीआईए की फ्लाइट लाहौर से कराची की तरफ रवाना होती है और कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने से चंद सेकंड पहले वो आबादी में जाकर क्रैश कर जाती है, जिसके नतीजे में 97 पैसेंजर्स मारे जाते हैं। इसकी इनिशियल रिपोर्ट ये बताती है कि पायलट की गलती है। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि अगले महीने ही पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर पार्लियामेंट में इतनी बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं कि पीआईए के पायलट्स के पास जाली डिग्रियां हैं। ये बात तो उन्होंने पाकिस्तान असेंबली में कही थी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और देखते ही देखते ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हो गया, जिसके बाद पीआईए की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई और इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए पर कई बैन्स लगा दिए। नाज़रीन, कंक्लूजन ये है कि ना सिर्फ पीआईए बल्कि इस वक्त पाकिस्तान का हर इदारा कर्जों में डूबा हुआ है। पीआईए को खरीदने की सिर्फ 10 बिलियन बिड लगी, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 85 बिलियन की डिमांड की जा रही है। ये वो माँ है जिसने पाकिस्तान को पाला और आज इसे बेचा जा रहा है। आखिर इसको ठीक करने की कोशिशें क्यों नहीं की गई और इस इदारे को तवज्जो क्यों नहीं दी और इस इदारे को इस नहज पर क्यों लाया गया? ये कहानी थी पीआईए की जो मैंने आपके सामने रखी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी मालूमात में जरूर इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।